प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू करने पर दिल्ली में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि यात्रा अभी पूरे देश के लिए बंद है, लेकिन अगले हफ्ते कुछ फैसले लिए जाएंगे जिससे स्थानीय आधार पर कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन इसमें भी कोविड की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। तो अगले हफ्ते में कुछ निर्णय लेने वाले हैं। जिस तरह कोविड एक राहत हम लोग महसूस कर रहे हैं उससे, और उसको देखते हुए स्थानीय आधार पर कुछ लोग उसका दर्शन कर पाएंगे आरटीपीसीआर करा करके, ऐसा हमारा रहेगा आगे। अल्मोड़ा में 9 महीने से कम उम्र के बच्चों को न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। महिला अस्पताल में सीएमओ ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएमओ ने कहा कि निमोनिया से बचने के लिए इस टीके का प्रयोग किया जाता है। तीसरी लहर कोविड की बच्चों के लिए खतरनाक मानी जा रही है, इससे पहले ही बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। इसका वो 9 महीने पे लगाया जाता है। अंतर्गत पीसीवी वैक्सीन को जोड़ा गया है, जो एक स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी नाम की बैक्टीरिया से निमोनिया होता है, उसके बचाव के लिए बच्चों को लगाया जाएगा। इसमें 6 हफ्ते में पहला डोज, 14 हफ्ते में दूसरा डोज और 9वें महीने में बूस्टर लगाया जाएगा। टिहरी झील बोट यूनियन ने शासन प्रशासन से टिहरी झील में बोटिंग गतिविधियों को शुरू करने की मांग की है। लॉकडाउन के चलते बोट कारोबारी काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं और अभी भी लॉकडाउन के चलते बोटिंग गतिविधियां शुरू नहीं हो पाई हैं। बोट व्यवसायियों का कहना है कि नई गाइडलाइन में जब पर्यटक आरटीपीसीआर टेस्ट करवाकर दूसरी जगहों पर पहुंच रहे हैं तो टिहरी में भी बोटिंग शुरू कर देनी चाहिए। वहीं डीएम ने एसओपी के पालन करने की बात कही है कि जब होटल खुल गए हैं, जब यात्री आरटीपीसीआर जब आप बॉर्डर पे चेक कर रहे हैं, तो क्यों ना टिहरी झील को खोलने में क्या दिक्कत आ रही है, तो उसको भी उसी नियम कानून के आधार पे खोल दिया जाए। एसओपी के अनुसार ही जिले में सभी गतिविधियां होंगी, उसके हिसाब से ही हम कार्रवाई करेंगे। कोरोना की इस महामारी में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं, लेकिन इस काल में एक व्यक्ति ने धर्म जात के भेदभाव को पीछे छोड़कर मानवता उसका जो बॉक्स वगैरह आता है ना, फोल्डिंग बैग आता है, उसमें उसको पैक करते थे, पैक करके शमशान घाट लेकर के जाते थे। फिर उसके बाद करीब 3 क्विंटल लकड़ी लगती है, उसकी चिता बनाते थे हम लोग। चिता बनाने के बाद टोटल पूरी चिता बनाने के बाद फिर उसको अग्नि भी हम लोग देते थे। वहीं अंजुम शेख के इस काम से प्रभावित होकर दूसरे एम्बुलेंस चालकों ने भी अंजुम के इस कार्य में उनका साथ दिया। कि देखो किसी को नहीं है, कोई लावारिस बॉडी है, किसी को कोई हाथ ना, वारिस होने के बाद भी लावारिस हमारे लिए, तो क्योंकि जब कोई हाथ लगा ही नहीं रहा है तो हमारे तो लावारिस हो गई वो, तो उसके लिए हम भी सहयोग कराए। शेख साहब ने बोला इनका साथ वाले हाथ नहीं लगा रहे हैं। इंसानियत का न तो कोई धर्म होता है और न ही जाति। इस बात को सच साबित किया है अंजुम शेख ने, जो उन संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी रामनगर पहुंचे और धनगढ़ी और पनोद नालों में बन रहे पुलों का निरीक्षण किया। अनिल बलूनी ने इंजीनियर से इन पुलों का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। इंजीनियर्स ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जून 2022 तक इन पुलों को बना लिया जाएगा। इस मौके पर सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि देश विदेश से लोग यहां पर घूमने आते हैं, लेकिन इन सैलानियों को कई बार इन नालों के चलते अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे में उन्होंने संकल्प लिया था कि वो इन नालों पर पुल बनवा कर ही रहेंगे। 2 साल पहले यहाँ पर 4-5 लोगों की मृत्यु हुई और उस बरसात की जब नदी आई थी तो उसमें 4-5 जब पर्यटक मरे तो उस वक्त मेरे बड़ा झकझोर गया मेरा मन, और मुझे लगा कि पर्यटक बेचारे अपना समय बिताने उत्तराखंड के अंदर आए हैं और उनका जान चले जाए। तो उस दिन मैंने मन में संकल्प ले लिया कि जब तक धनगढ़ी और पनौत में पुल नहीं बनेगा तब तक ये
उसी दिन मैंने घोषणा की थी कि इस पुल के लिए काम करूँगा और मैं भारत सरकार में नितिन गडकरी जी का बड़ा आभारी, उन्होंने पुल भी पास किए। उसके बाद कुछ एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस में दिक्कत आ रही थी लगातार, तो उसके लिए भी क्लियरेंस हो गई है, अब सारा काम भी शुरू हो गया है। जो यहाँ अधिकारी लोग हैं उन्होंने आश्वासन है उनकी तरफ से कि अगली बरसात में लोगों को इस नाले से परेशानी नहीं होगी। अगली बरसात में 2022 की बरसात जब आएगी तो लोग इस पुल से ट्रैवल कर सकेंगे। जो बहुमूल्य जीवन है उनकी हानि नहीं होगी, लोगों को आसानी रहेगी। इसके लिए तैयारी चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में लोग इस पुल से सफ़र कर सकें।